नमस्कार। कहते हैं ज्ञान वो पंख है जिससे हम स्वर्ग तक उड़ सकते हैं। आज हम ज्ञान के ऐसे ही एक गहरे, बल्कि कहें तो बुनियादी सवाल की उड़ान भरेंगे। आज हम बात कर रहे हैं डेविड हिल्बर्ट की बहुत मशहूर छठी समस्या की, हाँ। जो भौतिकी को आप समझ लीजिए गणित की तरह कुछ पक्के नियमों पर खड़ा करने की कोशिश से जुड़ी है। बिल्कुल। और ये आज इसलिए खास है क्योंकि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि इसका एक संभावित समाधान शायद मिल गया है। जी, एक दावा सामने आया है। हमारी ये चर्चा ORF में छपे एक लेख पर आधारित है, जिसका शीर्षक है हिल्बर्ट की छठी समस्या, भौतिकी में एक क्रांति। तो आज हम समझेंगे कि भाई ये 125 साल पुरानी पहेली आखिर है क्या भला, और ये जो नया हल सामने आया है इसके मायने क्या हैं, कैसी ये क्लाइमेट मॉडलिंग से लेकर समय की दिशा जैसी बड़ी चीजों को बदल सकता है। हाँ, काफी गहरे निहितार्थ है इसके। पर हाँ, जो साथी UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना जरूरी है, करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक दोनों के लिहाज से। बिल्कुल, GS पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। सबसे पहले ये बताएं कि हिल्बर्ट की छठी समस्या भौतिकी के नजरिए से है क्या। 1900 में आई थी, 23 समस्याओं में से एक। हाँ, देखिए, हिल्बर्ट का विजन तो बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि पूरी भौतिकी को ना गणित की तरह कुछ बेसिक स्वयं सिद्धियों एक्शियम्स पर आधारित किया जाए। अच्छा। लेकिन इसका एक खास हिस्सा जो फिजिसिस्ट के लिए सिरदर्द बना रहा, वो था तरल पदार्थों की गति, यानी फ्लूइड मोशन। उसको समझने वाले जो अलग-अलग सिद्धांत अलग-अलग सिद्धांत हाँ, अलग-अलग स्केल पर। जैसे पानी बह रहा है तो उसको आप कई लेवल पर देख सकते हैं ना। एक तो हो गया बिल्कुल सूक्ष्म लेवल, माइक्रोस्कोपिक, जहां हम न्यूटन के नियमों से हर एक कण को देखते हैं। हाँ। सोचे जैसे बिलियर्ड बॉल्स टकरा रही हों, उसका बहाव कैसा है। इसके लिए यूलर और नेवियर स्टोक्स जैसे समीकरण है। अच्छा, तो एक बहुत छोटा लेवल, एक बहुत बड़ा लेवल, और बीच में? हाँ, बीच में आता है मेसोस्कोपिक लेवल। यहाँ ना तो हम हर कण को ट्रैक करते हैं, ना ही पूरे फ्लो को एक साथ, बल्कि हम कणों के झुंड का औसत व्यवहार देखते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके। और इसके लिए कौन सा समीकरण? इसके लिए है बोल्ट्जमान समीकरण। तो चुनौती यही थी कि ये तीनों नजरिए माइक्रो, मेसो और मैक्रो, और इनके जो समीकरण है, इनको गणितीय रूप से एक साथ कैसे लाया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए। समझ गया। और अब मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उन्होंने ये कनेक्शन ढूंढ लिया है मार्च 2025 के पेपर में। हालांकि पीयर रिव्यू अभी बाकी है। जी हाँ, दावा तो यही है। और अगर ये सही निकलता है तो ये सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स की एक पहेली सुलझाना भर नहीं होगा, इसका असर भौतिकी के एक और बहुत बड़े फंडामेंटल रहस्य पर पड़ सकता है। वो है समय की दिशा, एरो ऑफ टाइम। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है। फ्लूइड मोशन और समय की दिशा, क्या कनेक्शन है? देखिए, ये फिजिक्स की एक बहुत गहरी उलझन है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जहाँ कणों की दुनिया है, वहाँ भौतिकी के नियम टाइम रिवर्सिबल होते हैं। टाइम रिवर्सिबल मतलब कि सैद्धांतिक रूप से आप समय में आगे जाएं या पीछे जाएं, नियम वैसे ही काम करेंगे जैसे किसी मूवी को फॉरवर्ड चलाएं या रिवर्स। अच्छा। लेकिन हमारी रोजमर्रा की दुनिया में मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ऐसा तो नहीं होता। समय तो हमेशा आगे ही बढ़ता है ना। हाँ बिल्कुल, अंडा टूट गया तो वापस जुड़ता नहीं। एग्जैक्टली। अभी हम इसे एंट्रोपी के सिद्धांत से समझाते हैं कि यूनिवर्स में अव्यवस्था डिसऑर्डर बढ़ती जाती है। लेकिन ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि समय एक ही दिशा में क्यों चलता है। तो हिल्बर्ट की छठी समस्या का हल यहाँ मदद कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये समझा सकता है कि कैसे कणों के लेवल पर जो रिवर्सिबल नियम है, उनसे मैक्रो लेवल पर इररिवर्सिबल यानी एक ही दिशा में चलने वाला व्यवहार जैसे तरल का बहाव कैसे उभरता है। ये कनेक्शन हमें शायद समय की दिशा समझने की चाबी दे दे। बाप रे, ये तो वाकई बहुत बहुत बुनियादी बात हो सकती है। अच्छा, चलिए जरा वापस धरती पर आते हैं। क्लाइमेट मॉडल्स आजकल ये बहुत अहम हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, इस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो देखिए, क्लाइमेट मॉडल अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, सुनते हैं सुपर कंप्यूटर्स भी लगते हैं। बिल्कुल, उनमें ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग स्केल्स को एक साथ साधना पड़ता है। तो ये जो नया यूनिफाइड सिद्धांत है ना, हाँ, ये शायद कई गैर जरूरी पैरामीटर्स को हटा सके, माइक्रो और मैक्रो के बीच का जो गैप है उसे पाट सके। तो इससे मॉडल ज्यादा सटीक और तेज हो जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो यही है। सोचिए, मौसम का बेहतर पूर्वानुमान, क्लाइमेट चेंज का ज्यादा सटीक आकलन,
तूफान, बाढ़ जैसी आपदाओं की पहले से चेतावनी, ये सब बेहतर हो सकता है। और क्या ये फायदे सिर्फ क्लाइमेट साइंस तक ही रहेंगे या और भी जगह? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां भी तरल गति के समीकरण इस्तेमाल होते हैं, सोचिए केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे होते हैं, बायोलॉजी में खून कैसे बहता है, एरोडायनेमिक्स में हवाई जहाज कैसे उड़ता है। अच्छा हाँ, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, मटेरियल साइंस। बिल्कुल, हर जगह बेहतर मॉडल बन सकते हैं, और बेहतर मॉडल का मतलब है टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की। और अगर इसे अल्फा ज्योमेट्री जैसे एआई एल्गोरिदम के साथ जोड़ दें तो विकास की रफ्तार और भी बढ़ सकती है। ये सारी बातें मुझे एक और चीज की याद दिला रही हैं, फंडामेंटल साइंस रिसर्च का महत्व। हाँ बिल्कुल। हम अक्सर सेमीकंडक्टर, लेजर, एआई चिप्स जैसी टेक्नोलॉजी देखते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि इनकी जड़ें मौलिक गणित और भौतिकी में ही हैं। एकदम सही कहा। क्वांटम सिद्धांत को ही देख लीजिए, 100 साल से ज्यादा हो गए, पर आज की लगभग हर एडवांस टेक्नोलॉजी उसी पर आधारित है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अक्सर फंडामेंटल रिसर्च के लिए उतनी फंडिंग नहीं होती जितनी अप्लाइड रिसर्च के लिए होती है। हाँ, ये बात तो है। अमेरिका में भी हाल में फंडिंग कट्स की खबरें थी। जी, और कुछ फिजिसिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि पिछले करीब 40 सालों में मौलिक भौतिकी में कोई वैसी बड़ी क्रांतिकारी खोज नहीं हुई है। तो उस लिहाज से देखें तो हिल्बर्ट की इस पुरानी समस्या का संभावित हल मौलिक विज्ञान में एक नई जान फूंक सकता है, खासकर जब इसके सीधे सीधे एप्लीकेशन क्लाइमेट जैसे अहम क्षेत्रों में दिख रहे हों। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे दशकों बल्कि सदियों पुरानी सैद्धांतिक जिज्ञासाएं वो अचानक से हमारी आज की बड़ी चुनौतियों का समाधान बन सकती हैं। तो कुल मिला के हमने आज समझा कि हिल्बर्ट की छठी समस्या क्या है, कैसे इसका ये नया संभावित समाधान तरल गतिकी के अलग अलग पैमानों को जोड़ सकता है और इसके कितने गहरे मायने हो सकते हैं समय की दिशा की हमारी समझ से लेकर क्लाइमेट मॉडलिंग में क्रांति तक। जी, और हाँ, ये मौलिक विज्ञान की अहमियत को भी फिर से उजागर करता है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे 125 साल पुरानी, एक तरह से देखें तो शुद्ध गणितीय पहेली, उसका हल भविष्य में हमें क्लाइमेट चेंज जैसी इतनी बड़ी वास्तविक चुनौती से लड़ने में मदद कर सकता है। ये याद दिलाता है कि ज्ञान की तलाश, चाहे वो कितनी भी एब्स्ट्रैक्ट क्यों न लगे, आखिरकार मानवता के काम आ ही सकती है। बिल्कुल सही कहा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हाँ, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, याद रखिएगा ये टॉपिक साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।